हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रेशनल नंबर का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ के बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर डिवीज़न देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने एडिशन वाले पार्ट में भी देखा था, सेम इसमें भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे A/B इंटू C/D करेंगे तो जो आंसर मिलेगा हमें वो भी एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/7, देन यू विल गेट 5/14। 5/14 ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज लाइक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे आप A/B मल्टीप्लाई C/D कर रहे हो, फिर C/D मल्टीप्लाई A/B करोगे तो दोनों केस में आंसर सेम होता है ना। जैसे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, वही वाली चीज़ें यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। जैसे बच्चे प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन आप प्रॉपर्टी जानिए, क्योंकि कोई भी आप जो है बहुत बेसिक चीज़ है ये प्रॉपर्टीज़। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है, या कोई कंपटीशन आप देते हो किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना। जैसे नवोदय विद्यालय हुआ, BHU हो गया, या किसी अदर स्कूल के लिए, तो वहाँ पे यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा क्या स्किप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। है तो बहुत ईजी, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखो है तो हुआ है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे इसमें 3 नंबर को हम ग्रुपिंग करते हैं, A/B C/D E/F। तो A/B और C/D को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर E/F में करो, ठीक है। और या फिर C/D और E/F को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर A/B। ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो 3 रेशनल नंबर है, -5/2 -7/4 1/3। तो इसमें पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर 1/3 में करो, तो आंसर 35/24 आ रहा है। दूसरे केस में -7/4 इंटू 1/3 करके फिर -5/2 में करोगे तो भी आएगा 35/24। दोनों केस में आंसर सेम है। तो आपका ये प्रॉपर्टी 3 जो एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ऐसे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा वेरीफाई करने के लिए, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, देखेंगे उसे। प्रॉपर्टी 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम होता है, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स समझिए, इन्वर्स में क्या होता है कि हम नंबर्स का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे A/B कोई फ्रैक्शन है, जैसे 2/3, तो 2/3 का इन्वर्स जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो 2/3 का 3/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 करोगे तो 3 3 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि हम मान लीजिए ब्रैकेट में एक नंबर है C/D प्लस E/F और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है A/B से। तो A/B से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक तो मेथड है कि आप इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके जो आंसर है उसको A/B में मल्टीप्लाई कर लो। और एक मेथड ये हो सकता है कि हम A/B का मल्टीप्लाई कर लें, एक बार C में, फिर एक बार C/D में, एक बार E/F में। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। जो A/B है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज पे 1D। और इसमें आप देखोगे फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। और अगर कहीं कैंसिल होने लायक होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कैंसिल करना आपको बताया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन करके। क्वेश्चन किया मैंने, आप देख सकते हो। दिस इज़ 1D का आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा तब आपको क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो आपको ब्लर्ड दिखाई देगा। फाइन प्रोडक्ट में 3/5 -7/8 है, तो 7 3 जा 21 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को लिया मैंने, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है। जहाँ कैंसिलेशन होने लायक रहेगा आप कैंसिल कर दोगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये कैंसिल होने लायक था तो कैंसिल हो गया।
ओके। और इसी तरह से और भी नंबर्स हैं, जैसे 1/24 को फिर मल्टीप्लाई किया है -42 से, तो 24 2 जा माइनस में था तो -2 हो गया और -14। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें अगला है वेरीफाई। तो वेरीफाई में सिंपली आपको मल्टीप्लाई ही करना है। वेरीफाई वाले में लेफ़्ट का लेफ़्ट मल्टीप्लाई, राइट वाले राइट वाला मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, बस हो गया वेरीफाई। थर्ड वाले में भी आपको वही करना है। थर्ड में अब 3 नंबर्स हैं, तो पहले ये ग्रुप वाला मल्टीप्लाई कर लेना 5/7 और 12/13 का, फिर जो आंसर आएगा 7/18 में करना। राइट साइड में आप आओगे RHS में, तो RHS में पहले 12/13 7/18 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा 5/7 में होगा। आंसर दोनों का फाइनली सेम आना चाहिए, और सेम जब आ जाता है तो वही फिर हम लिख देते हैं वेरीफाइड, यानी आपका आंसर वेरीफाई हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स देखोगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहला जो है कम्यूटेटिव लॉ है, देखो -23/17 हो जाएगा आंसर। सेकंड वाला भी कम्यूटेटिव लॉ है। थर्ड वाला आप देखोगे तो थर्ड वाले में कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है ये इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, अभी तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा हुआ है। फिफ्थ में देखिए पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने बताया था क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी 13/25 है तो 25/13 हो जाएगा। जस्ट आपको उसका क्या कर देना है, आपको उसका उल्टा कर देना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब आप देखोगे सेवन्थ का, तो सेवन्थ का आप लोगे -1 है, तो -1 का जब आप करोगे क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1 करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, समझ रहे हो, यानी इसका आंसर सेम होगा, -1 ही होगा। एट्थ का देखोगे तो एट्थ का 0/2 है, तो 0/2 का आंसर कितना आता है, 0 आता है। 0/2 का आंसर 0, लेकिन 0/2 का 0 आता है तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा, और 2/0 का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिया जाता है, आप ये जान लीजिए। आप देखोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू मतलब इसमें इनवर्स आपको फाइंड करना है। ये सारे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का देखिए क्वेश्चन है -5/8 और पावर -1, तो हम इसको 8/5 लिख देते हैं, वो हो जाता आंसर। -7 का पावर -1 है, तो आप इसको 1/-7 कर देंगे, ठीक है। अगला एक्सरसाइज 1E। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप इससे सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे। इसमें देखिए सिंपली वेरीफाई लिखा हुआ है, तो वेरीफाई इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों साइड का आप कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। आप सभी में से 2-2 क्वेश्चंस लगा लोगे। 7 में जैसे 4 क्वेश्चन है तो आप 2-2 क्वेश्चन लगा लोगे, तो 7 से 2 क्वेश्चन, 8 से 2 क्वेश्चन, ऐसे कर लेना। फिलअप को बुक में रहने देना, कॉपी में मत करना, ओके। 8th में प्रॉपर्टीज़ पूछा है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट वाले में क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, सेकंड वाले में एसोसिएटिव है, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। थर्ड वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है डिवीज़न का। अच्छा, डिवीज़न में आने से पहले आप इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ये केवल एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम किसी 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं फॉलो होती। जैसे कम्यूटेटिव में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर सेम आता था, लेकिन यहाँ आंसर सेम नहीं आता। आपको मालूम है कि अगर जब हम डिवीज़न में नंबर को चेंज कर दें तो वहाँ पर जो डिवीज़न का आंसर है वो बदल जाता है। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो नहीं लगती, ओके। सो एक्सरसाइज 1E अगर आप देखो तो इसमें सिंपली डिवीज़न है। कैसे किया जाता है, इसको हम ऐसे करते हैं, जैसे है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12, ओके। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर देना है आपको, डिवीज़न की जहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, और -5/12 की जहाँ 12/-5 हो जाएगा, और फिर इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करते हैं, जितना जो लोवेस्ट नंबर हो उससे हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। और जो लास्ट में बचता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, -5 5 3 जा -15, ओके। इसी तरह पे मैंने थर्ड वाला भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। -18 था, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसका,
ठीक है। तो इसको हम जो है जब नंबर ऐसे रहता है तो हम 1/-18 कर देते हैं। क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे 18/1 लिखा जा सकता है। जब यहाँ 1 लिखा जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है डिवीज़न में। ये चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आप क्लास 6 7 दोनों में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन ही हो रहा है, ऐसे समझिए आपका रिवीजन हो रहा है। फिर मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं इसको समझा देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जब दिया होता है और उसमें से एक नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। -9/-12 हो जाएगा, समझ रहे हो? -9 में -12 से हम डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी देखिए -16/9 जो है वो प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनमें से एक नंबर -4/3 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे? -6 जो भी प्रोडक्ट दिया है, जैसे -16/9 दिया है, -16/9। अब इसमें आप करोगे यहाँ पे डिवीज़न लगाओगे, डिवीज़न का सिंबल, और -4/3 कर दोगे। तो अब फिर आपको क्या करना है कि आपको मालूम है इस डिवीज़न को जो है मल्टीप्लाई में बदलना है, और ये हो जाएगा क्या? 3/-4, और इधर यही रहेगा -16/9। नाउ 4 से आप पहले माइनस कैंसिल करोगे, 4 4 जा 16, और ये 3 से कैंसिल करोगे, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 4 बचा 3। आंसर आपका क्या हो गया? 4/3। ओके, क्लियर? आपको ऐसे ही सारे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये मिल जाए? सिंपली आप डिवाइड कर लेना, फिर पता चल जाएगा आपको। और 7th भी वही है, 8th भी सेम है, 9th में देखिए 9 10th मैंने किया हुआ था, मैं दिखा रहा था आपको। 9th में मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मैंने इतना करके छोड़ दिया, आपको लगाना है। इसमें कह रहा था कि जो है आपको इन दोनों नंबर के सम से 13/5 और -12/7 के सम में -31 और -31/7 इंटू -1/2 के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। लैंग्वेज को आपको समझना है, ठीक है? क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही था, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में 9 और 10 ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2 बार 3 बार लगा के, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो लिखा हुआ है डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। यानी इनको आपको एक बार ऐड करना है, फिर लिखा है इसको डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आता है? सब्ट्रैक्ट करके आता है। तो इसके बाद है फिलअप भी वैसे ही है, सिंपली कि 9/8 में किससे डिवाइड करने की -3/2 आ जाए, तो आप 9/8 में -3/2 से ही डिवाइड कर लेना, यहीं से डिवाइड कर लेना, आंसर मालूम हो जाएगा आपको। ओके, क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स नहीं है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड, यस और नो टाइप का है, ठीक है? तो आप उसको देख लेना। और यहाँ पर हम ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज 1D एंड 1E। ओके, सो आप दोनों एक्सरसाइज आई होप कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।